सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वाले शिक्षकों को बेसलाइन रजिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है। अगर नहीं बनाना है तो क्यों नहीं बनाना है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथियों, इस आदेश को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आकलन हेतु विद्यार्थियों को ब्लैंक सीट उपलब्ध कराई जाए। आकलन से प्राप्त परिणामों का संबंधित कक्षा अध्यापक विषय अध्यापक द्वारा छात्रवार अभिलेखीकरण किया जाना है। आकलन के पश्चात बच्चों की कापियों का आगामी 4 दिनों में मूल्यांकन कर प्रेरणा तालिका में बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष अंकन किया जाए। इस प्रकार यह ज्ञात हो सकेगा कि बच्चों के साथ किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। तो साथियों, यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको रजिस्टर बनाना है। अगर आप ये कहें कि आदेश तो शून्य सप्ताह के रजिस्टर का भी नहीं था, तो साथियों, आप जो विद्यालय में अपनी कक्षाओं में जो आप करा रहे हैं कार्य बच्चों के साथ, तो उसका अभिलेखीकरण भी आपको करना है। तो यहाँ पर शून्य सप्ताह के लिए आपको रजिस्टर इसलिए बनाना था कि इसमें आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की, अभिलेखीकरण करने की, रिकॉर्ड मेंटेन करने की। तो इसीलिए यहाँ पर रजिस्टर बनाने के लिए आपसे बोला गया था। अब शून्य सप्ताह में तो रजिस्टर बना लिया आपने, लेकिन बेसलाइन आकलन के बाद आपके पास इतने मटेरियल हैं जिन्हें आप सुरक्षित रख सकते हैं। अलग से आपको रजिस्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, आपने पेपर बनाया है, आप पेपर का रिकॉर्ड रखेंगे। ये आपने पेपर के आधार पर दक्षता सूची बनाई है। इसमें मूल्यांकन के बाद आप बच्चों के नंबर भरेंगे। तो एक रिकॉर्ड आपके पास ये हो गया, पेपर हो गया, आपकी दक्षता सूची हो गई, बच्चों की आंसर शीट्स हो गई। तो बच्चों की आंसर शीट्स तो आप एक बंडल बना के एक एनवलप में रख देंगे। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप ये जो दक्षता सूची है, आप इसको सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद आपको प्रेरणा तालिका भरनी है। प्रेरणा तालिका भी आप सुरक्षित रखेंगे अपने पास। तो इस तरीके से आपको अलग से रजिस्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको समूह निर्धारण करना है बच्चों का, तो उसके लिए भी आप अलग से टेबल बनाएंगे, अलग से एक सीट तैयार करेंगे जिसमें आप बच्चों को समूह के अनुसार उनके नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप एक तो पेपर का रिकॉर्ड रख लेंगे, दक्षता सूची का रिकॉर्ड रख लेंगे, और जो आपने समूह निर्धारण किया है उसका रिकॉर्ड रख लेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको रजिस्टर बनाना चाहिए, तो ये मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ, आप इसके अनुसार रजिस्टर बना सकते हैं। ये फ्रंट पेज है रजिस्टर का। यहाँ पर जो ध्यानाकर्षण शिविर है वो 50 दिन की कार्य योजना है। तो इसमें हमने सप्ताह के अनुसार यहाँ पर लिख दिया है। प्रथम सप्ताह 1 से 7 दिन तक, तो इसमें कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तकनीक, तो आप यहाँ पर तकनीक लिख देंगे। तो इस तरीके से आप 7वें सप्ताह की कार्य योजना यहाँ पर लिख देंगे, और उस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य, कौन सी गतिविधि आपको करानी है, कौन सी टेक्निक से आपको बच्चों को पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। आपने जो पेपर तैयार किया है उस पेपर का ब्लूप्रिंट लगा देंगे रजिस्टर में। उसके बाद आप पेपर भी लगा देंगे रजिस्टर में कि आपने ये पेपर बनाया है। ये देखिए, हमने ये यहाँ पर पेपर भी लगा दिया है कि ये पेपर हमने कक्षा 7 के लिए बनाया है। हमें यहाँ पर समूह निर्धारण भी करना है। तो जो बच्चे 0 से 25 अंक लेके आएंगे उनको समूह सी में रखा जाएगा, 26 से 34 अंक वालों को समूह बी में रखा जाएगा, और 35 से 75 अंक वालों को समूह ए में रखा जाएगा। तो आप ये यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अगर हम उसकी बात करें, प्राथमिक कक्षाओं की बात करें, तो साथियों, जब आप आकलन करोगे तो आप बच्चों से आकलन टूल्स में कराओगे पेपर उनसे। तो ये भी खुद में एक रिकॉर्ड है। आपको इसके लिए अलग से कोई रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे की आप ये सीट को सुरक्षित रखेंगे। इसके बाद आपको आकलन प्रपत्र भरने हैं, तो वो भी एक रिकॉर्ड है। आपको इसके लिए अलग से कोई रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, आपको आकलन प्रपत्र भी भरने पड़ेंगे जिसमें हर बच्चे का स्तर होगा कि वो कौन से स्तर में है, स्तर 1 में है, स्तर 2 में है।
अगर कक्षा 5 में है तो स्तर 3 भी आ जाएगा। तो साथियों आपको अलग से कोई भी रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक रजिस्टर का फॉर्मेट देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो समृद्ध मॉड्यूल में दे रखी हैं, इनके लिए अलग से ये देखिए यहाँ पर प्रेरणा ज्ञान उत्सव के बारे में लिखा हुआ है, विशेष योजना, समय। तो आप देख लें, अगर आपको रजिस्टर बनाना है तो आप मुझे बता दें, मैं इसकी PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि रजिस्टर बनाने की ज़रूरत है। बेसलाइन प्रारंभिक आकलन के बारे में लिखा है इन्होंने यहाँ पर। तो साथियों जब आप इतना करोगे, बच्चों से आकलन टूल्स भरवाएंगे बच्चे, उसके बाद आप आकलन प्रपत्र भरोगे, तो उसके बाद रजिस्टर मेंटेन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद में एक रिकॉर्ड है और आप उसको सुरक्षित रखेंगे। ये शब्द पठन कार्ड के बारे में लिख दिया है इन्होंने यहाँ पर। स्तर 3, लेवल 3, कक्षा 4 व 5 पठन कार्ड। तो साथियों रजिस्टर के झंझट में ना पड़े, वैसे ही हमारे पास बहुत कार्य हैं, तो ये रजिस्टर ना बनाएं, क्योंकि रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं बेसलाइन आकलन का, तो इसीलिए आपको रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि हमारे और भी शिक्षक साथी लाभान्वित हो सकें।